ओम शांति। आज का विषय बहुत सुंदर है। अमृत वेले का महत्व। ब्राह्मण जन्म जैसे ही मिलता है तो ब्राह्मण जीवन के लिए ये समय संगम का पूरे कल्प के हिसाब से अमृत वेला ही माना गया है। जिस तरह सतयुग को, त्रेता युग को दिन का समय कहा गया है, द्वापर कलयुग को ब्रह्मा की रात्रि कहा गया है, तो संगम युग अमृत वेले का समय है। तो कल्प के हिसाब से ये पूरा समय ही अमृत वेला है और इसीलिए इस संगम के समय के लिए विशेष वरदानी समय माना गया है। लेकिन इस वरदानी समय में भी अमृत वेला विशेष वरदान माना गया है कि जिस समय के अंदर जो प्राप्ति करना चाहो, जो अनुभव करना चाहो, वो बहुत सहजता से अनुभव कर सकते हो। वैसे तो दुनिया के अंदर एक कहावत है कि सुबह जल्दी उठना और जल्दी सोना यही मनुष्य के अंदर की प्रज्ञा शक्ति को बढ़ा देता है। इंग्लिश में इसलिए कहावत है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन दी हेल्दी वेल्दी हैप्पी। उस समय हेल्थ भी बहुत अच्छा रहता है, उस समय समृद्धि भी बहुत अच्छी होती है और आत्मा के अंदर अनेक खजानों की समृद्धि समाई हुई है। और तीसरा विजडम अर्थात वो रूहानी शक्ति उसके अनुभव होते हैं, इसलिए उसकी बौद्धिक शक्ति का विकास, बुद्धि की प्रभा खिलने का समय है अमृत वेला। उसको बहुत वरदानी समय माना गया है और इसका बहुत सुंदर वर्णन भी है कि जो अमृत वेले का समय है उसमें आप जो चाहो, जो प्राप्त करना चाहो, उसको आप प्राप्त कर सकते हो। तो जिसने अमृत वेले के महत्व को समझा है उसे कभी नींद नहीं आ सकती है। यदि अमृत वेले के महत्व को ही नहीं समझा, इसलिए उस समय का जो लाभ लेना चाहिए वो नहीं ले सकते हैं। कहा जाता है भक्ति मार्ग में भी कि उस समय भगवान भाग्य विधाता के रूप में भाग्य बांटने के लिए वो अपने बच्चों के हाथ में भाग्य की कलम दे देता है कि जितना श्रेष्ठ भाग्य लिखना चाहो आप लिख सकते हो, खुली छूट है। इसीलिए जब किसी के भाग्य की बात आती है तो क्या कहा जाता है कि जब भगवान भाग्य बांट रहा था तब क्या तुम सो रहे थे? तो वास्तव में ये कहावत ऐसी नहीं बन जाती है, कभी तो भगवान ने भाग्य बांटा होगा तब तो ये कहावत है। तो आज सचमुच वो परमात्मा संगम युग पर आकर अमृत वेले हमें श्रेष्ठ बुद्धि की, भाग्य की, जन्म जन्म की पूंजी की वो बांट रहा है, तो हमें जरूर लेना चाहिए। क्योंकि रात को भले नींद ना आए
परंतु जो 2-3 बजे से नींद लगती है वो बहुत मीठी नींद होती है। और 3 से 5 की अगर नींद मिल जाए तो फ्रेश हो जाते हैं। क्यों मीठी नींद आती है? क्योंकि माया नहीं चाहती है कि आप ईश्वर से भाग्य प्राप्त करो। इसीलिए 2 बजे तक तो नींद नहीं आएगी, 3 बजे तक नहीं आएगी, लेकिन 3 बजे के बाद इतनी अच्छी नींद लगती है तो माया भी कहती है कि सो जा, तुम्हें भाग लेने की आवश्यकता नहीं, सो जा। और वो बहुत मीठी नींद में हमें सुला देती है। जो 2 घंटे की नींद में आप फ्रेश हो जाते हो। तो इसीलिए भाग्य विधाता का समय भी वही है और माया को भी निद्रा में ले जाने का समय भी वही है। अब हमारी चॉइस है कि हमें क्या चाहिए, भाग्य चाहिए या मीठी नींद चाहिए। इसीलिए कहा जाता है ना, जग सोया तो खोया, जो खुद सोता है वो खोता है और जिन जागा तिन पाया। माना कि इस समय को महत्व को जान करके जाग गए, उसने सब कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर लिया। ये समय का महत्व भी है, इसके पीछे साइंस भी बहुत है, लॉजिक देता है उसका। और साइंटिफिक लॉजिक यही है कि जैसे सूर्यास्त हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, तो उसी समय पेड़ पौधे सोते हैं। इसीलिए रात्रि के समय में यदि आप कोई फूल तोड़ने जाओ तो बड़े क्या कहते हैं कि अभी मत तोड़ो, सुबह तोड़ना। पूछा जाए क्यों, तो कहेंगे कि अभी पेड़ पौधे सो रहे हैं, इसलिए सुबह तोड़ना। पेड़ पौधे सो जाने का मतलब है कि जो साइकिल है वो साइकिल चेंज हो जाती है। सारा दिन पेड़ पौधे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, लेकिन जैसे ही रात्रि होती है वो अपनी साइकिल चेंज करते हैं, ऑक्सीजन लेना चालू करते हैं और कार्बोहाइड्रेट रिलीज कर देती है। और कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए तो तभी तो व्यक्ति को उबासी आती है। जैसे ही शाम होता 7-8 बजे उबासी आने लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो इसीलिए ये प्रकृति के अंदर भी सिस्टम बना हुआ है कि जब पेड़ सो जाए तो इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही अमृत वेला शुरू होता है, सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, उस समय ये पेड़ पौधे साइकिल को चेंज कर देते हैं, अर्थात ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेना चालू कर देते हैं। तो अमृत वेले जो ऑक्सीजन होता है, फ्रेश ऑक्सीजन रिलीज होती है, वो फ्रेश ऑक्सीजन अमृत के बाद होता है। जो हमारी बुद्धि होती है उसको बहुत खिला देता है। जिस भी विषय पर जो व्यक्ति पढ़ाई में भी आगे बढ़ना चाहे और अमृत वेले उठ करके यदि वो पढ़ता है तो उसको फ्रेश ऑक्सीजन ऐसे अमृत पान होता है कि उसकी मेमोरी को बहुत ज्यादा विकसित कर देता है। इसलिए पहले के समय में माता पिता बच्चों को यही कहते थे कि बेटा रात को पढ़ने के बजाय रात को सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाना, याद रहेगा।
वो इसलिए कहा जाता था क्योंकि जब सो कर के उठते हैं तो उस समय टॉनिक जो मिलता है फ्रेश होने के लिए, वो हमारी मेमोरी को इतना मजबूत कर देता है, इतना विकसित कर देता है कि हम जो भी याद करना चाहें वो हमें याद हो जाता है, और जो भी हम प्राप्त करना चाहें हम उस प्राप्ति की ओर बढ़ जाते हैं। तो इसलिए साइंटिफिक भी यही बताता है कि यदि बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना है तो वो है अमृत वेले का समय। हमारी आंतरिक प्रज्ञा को बढ़ाने का यही समय है। हमारी स्मृति बहुत पावरफुल हो जाती है, अनुभव करके देखना आप। लेकिन उसके लिए कहा जाता है ना, जल्दी सोना बहुत आवश्यक है। लेकिन आजकल एक साइंस का जो खिलौना मिला हुआ है, क्या करता है, लोग अक्सर करके रात को ही उसको चेक करना शुरू करते हैं और उसमें समय का भी पता नहीं पड़ता, और कब 1 बज जाता है समझ में नहीं आता। दुनिया में भी कहा जाता है कि जब योगी सोता है तो उस समय भोगी जागता है, और जब भोगी सोता है तो उस समय योगी जागता है। इसीलिए ये मोबाइल को बहुत अच्छा साधन है, लेकिन इस साधन के ऊपर हमारा अंकुश हो, हमारा कंट्रोल हो। ये मेरी लाइफ को न चलाने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उसका मालिक हूँ और उसको फिर मैं चलाऊं, ये होना चाहिए। तो इसीलिए चेक करना है, जो भी चेक करना है आप पहले चेक कर लो फिर सो। और रात्रि के समय में जितना हो सके बाबा को याद करके सोएं। अपनी मानसिक भूमिका ऐसी बना दो कि रात के समय जैसे सारे दिन की दिनचर्या को सामने लाओ कि आज की दिनचर्या में मुझसे क्या गलती हुई, कौन सी कमजोरी ने विशेष मेरे ऊपर अधिकार प्राप्त कर लिया है, कौन सी कमजोरी के अधीन हो गए कि सब कुछ देखने के बाद भी बाबा को जैसे कि बाबा को सौंप करके अच्छा होगा अच्छा नहीं होगा सब कुछ सौंपने के बाद फिर फ्री हो जाओ, रात को हल्के होकर के फिर बाबा को बड़े प्यार से गुड नाइट करके कहो कि मुझे सुबह जल्दी उठा देना। और बाबा का कर्तव्य है और वो करना अपना काम शुरू कर देता है। सुबह बाबा हर एक आत्मा के पास जाकर के उसको उठाता है। कईयों ने अनुभव भी किया है कि जैसे बाबा ने हाथ फेरा, खटिया हिलाई, लेकिन वो तब होगा जब सोने से पहले हम अपनी भूमिका को इस तरह से बनाएं कि बाबा को सब सौंप करके सारे दिन की दिनचर्या सब कुछ सुना करके फिर हम बाबा की गोदी में सो जाएं, तो सुबह उठाने की जिम्मेवारी बाबा की होगी। लेकिन अगर हम साइंस के साधनों में लगे रहे तो फिर बाबा की जिम्मेवारी नहीं है। फिर आप सोचो कि मैं उठना चाहती थी परंतु मुझे नींद ही नहीं आई रात को। और कई लोग तो ये भी सोचते हैं कि चलो 1 बज गया है, 2 बज गई है, अब बाबा को गुड मॉर्निंग करके मैं सो जाता हूँ या सो जाती हूँ। ये गलत बात हो जाती है। तो इसीलिए ये साइंस के साधन बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो मेरी जीवन को गुलाम वाले जीवन ना बना दे। मेरे मन और तन के ऊपर उसका अधिकार ना हो जाए। मेरे तन मन के ऊपर बाबा का अधिकार हो। तो इसीलिए
उसको बहुत जल्दी चेक करके जो करना है आपको पूरा करो और फिर बाबा को याद करते हुए उसके बाद सो जाना। कई बार बाबा ये भी बताते हैं, दादियां हमारी अनुभव सुनाती हैं कि एक बार साकार में बाबा कुछ दादियों को लेकर के आधी रात में वो देखते हैं कि बच्चे कैसे सोए हुए हैं। तो जैसे ही बाबा दादियों के साथ चक्कर लगाने जाते थे तो जहां सोए हुए थे बच्चे, तो देखा कि जैसे ही बाबा प्रवेश किया बाबा ने, तो एक बहन तो उठ करके एकदम बैठ गई बाबा की याद में। और जैसे पहले से कोई आ रहा है उन्हें आभास हो गया और वो उठ गई। और जैसे ही बाबा चक्कर लगाकर जा रहे थे तो कुछ बहनें, बाबा जैसे ही नजदीक से गुजरा वाइब्रेशन आए और वो उठ करके बैठ गई। और आगे बाबा जैसे गए तो देखा कि कुछ बहनें आंख तो खुली है, देखा भी है बाबा को, लेकिन फिर वहीं के वहीं सो गए, नींद आ गई। और चौथे प्रकार के थे जो खराटे ले रहे थे, जो जागे ही नहीं, बाबा आकर के चले गए। तो बाबा ने उस समय का दृश्य ही बताया कि जो पहले से बाबा के आने से पहले का जो आभास हुआ और बैठ गई याद में, तो बाबा ने उसको कहा कि इसकी नींद सतो प्रधान है, सतो प्रधान निद्रा। जो बाबा के पहुंचने के बाद वाइब्रेशन को लेकर के बैठ गई, तो बाबा ने कहा ये सतो प्रधान नींद है। और जो करवट बदली उसके बाद जैसे ही बाबा आए और उठ गए, तो बाबा ने कहा, उसको कहा रजो प्रधान। और जो खराटे लगा रहे थे जो उठे ही नहीं, उसको कहा बाबा ने तमो प्रधान निद्रा। तो बाबा ने कहा कि निद्रा भी बच्चों की कैसी होनी चाहिए, सतो प्रधान निद्रा होनी चाहिए। और सतो प्रधान निद्रा जब होती है तो सहजता से सोना, और जैसे सोकर के उठ गए एकदम फ्रेश होकर के उठ जाते। तो इसीलिए कहा कि ये समय वरदान है। इस समय को एक तो प्राकृतिक रूप से जो ऑक्सीजन, जो टॉनिक मिलता है, वो बहुत काम करता है। और ये अनुभव करके देखना, दुनिया के अंदर जितने भी जीनियस लोग हुए हैं जो अपने अपने फील्ड में आगे बढ़े, उन सभी का बायोग्राफी यदि पढ़ा जाए तो उनकी बायोग्राफी में यही लिखा होगा कि अमृत वेले के समय में उठ करके उस विषय को लेकर के बैठे, तभी वो इतने मास्टर हुए। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जी के लिए कहा जाता है आयन लेडी, तो उनकी बायोग्राफी में लिखा है कि वो सुबह 4 बजे से पहले उठ जाते थे और पॉलिटिक्स को इतना पढ़ती थी कि उनको पॉलिटिक्स में कोई मात नहीं दे सकता था। जिसने 16 साल लगातार भारत पर उन्होंने राज किया। तो आप जिस भी फील्ड में, जैसे स्वामी विवेकानंद भी, जो भी ऐसी महान हस्तियां हुई हैं दुनिया में, उन सभी महान हस्तियों ने यदि उनकी बायोग्राफी को पढ़ा जाए तो उसमें यही लिखा होगा कि इन्होंने अमृत वेले अपनी बुद्धि का विकास किया। और ये आप सभी ने, हमने अनुभव करके देखा
कि भले लौकिक पढ़ाई इतनी ना होते हुए यदि बाबा की आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ने का यदि चांस मिला या वरदान मिला, तो वो वरदान कैसे मिला? जब अमृत वेले उठ करके उस चीज को हमने पढ़ा, तब उसका वरदान प्राप्त हुआ। तो भाग्य को पलटते हुए देखा है कि उस समय स्वयं भाग्य विधाता भाग्य की कलम आपके हाथ में दे देता है कि आप जितनी लंबी लाइन खींचना चाहो खींच सकते हो, फ्री हो आप। लेकिन आप उठने के बाद सोए तो फिर वो भाग्य की लकीर खत्म हो जाती है। इसलिए कहा जाता कि माया भी उस समय विशेष वो भी चाहती कि ये बाबा से भाग्य की कलम ले ना पाए, तो वो क्या करती है, बैठते तो जाते हैं लेकिन बीच बीच में झटका आ जाता है। तो अब हाथ में आपके कलम हो और आप लिख रहे हो और जैसे नींद का झटका आता है तो ये लकीर नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। इसलिए हमें अपने भाग्य की लकीरों को अगर सुंदर बनाना है तो हमें अमृत वेले के महत्व को जानकर अमृत वेले उठ करके वो प्राप्ति परमात्मा से करनी है। ओम शांति।